शील सबर संतोष दया बिन होते बेड़े पार नहीं, तो काम क्रोध बद लोभ के बस में करते मूड विचार नहीं। मुख्य है विषय काम, और लोभ और मोह उसी के इर्द गिर्द है। काम में बाधा पड़ती है तो आदमी के पास क्रोध आता है, और बाधा नहीं पड़ी तो लोभ जगता है और हो। जो 10 20 50 हुए सत होए हजार की मांग मगेगी, कोट अरब खरब भय धरापत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा अधिकों की अधिक बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न बुझे। संत कहते हैं भाई ये भूख है, ये प्यास है, ये तृष्णा है, किसी की बुझती नहीं। कहानी इस प्रकार है, एक बार एक नदी के किनारे निषाद भाई रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। बाढ़ आती थी तो झोपड़ी बह जाती थी, बच्चे बेघर हो जाते थे। तो उन्होंने विचार किया, भगवान ने बड़े बड़े 2-3 मंजिल के मकान दिए हैं लोगों को, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी? तो उसने प्रार्थना करी, मंदिर में भजन किया, आकाशवाणी हुई, भगवत जी क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो, मुंह से बोलो तो सही। भगत कहता है मेरा घर झोपड़ी है, घास फूस की, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, घर बह जाता है, बेघर हो जाते हैं। तो यदि आपकी दया हो जाए तो आरसीसी में एयर कंडीशन भवन होना चाहिए। एवं ऐसा योगा जाओ देखो। आकर के देखा तो आरसीसी में और एसी भवन ही था। बच्चे लोग उस भवन में पहुंचते हैं, भगत जी पत्नी से पूछते हैं अब ठीक है? पत्नी पूछ लेती है ये कैसे हुआ? कि मैंने प्रार्थना करी है, भगवान खुश होकर के दिए हैं। पत्नी बोली तो तुम भोले आदमी रहे, जब दाता खुश हुआ तो तुम किला क्यों नहीं मांग लिए थे? किला मांग लेना चाहिए। भगत की याद में समझ में आया तो भगवान अपने घर के हैं, कल मांग लेंगे, क्या दिक्कत है, भूल चूक लेनी देनी होती है। दूसरे दिन नहा धो के फिर बैठ गया। आकाशवाणी हुई, भगत जी कोई कमी रह गई हो तो बोल, तो मुंह से बोल, मैं समझू जिसे। ताता किला दे दिया जाए तो बच्चे लोग किला में रहेंगे, अब ठीक है। एवं मस्तु, जाइए किला में होंगे। जब आकर के देखा लाल किला जैसे में बच्चों को, तो सोचा अब पत्नी कुछ नहीं कह पाएंगी। जवान में किला में देखा रानी बनी बैठी है। पतिदेव पूछते अब तो ठीक है? पत्नी कहती है अरे भाई तुम भोले आदमी रहे। क्यों? किलाई तो मिला है, जब तक 1500 ग्राम नहीं हो जिस राजा के नीचे, तो ऐसे समझो वो जोकर अपने घर में कोई राजा बन जाओ चाहे रानी बन जाओ, घर से बाहर निकल के कोई 2 पैसा हम पूछे नहीं, तो काहे के राजा हो काहे के रानी। उसकी समझ में आई बात तो ठीक करे, कल 1000 ग्राम मांग लूंगा। अगले दिन ना दोगे फिर बैठ जाता है। आकाशवाणी में भगत जी क्या दिक्कत है बताओ? क्या हुजूर आपने किला में तो पहुंचा दिया, राजा तो बना दिए, कम से कम 1000 गांव तो होने चाहिए, हमको कहने वाला ये राजा साहब हैं, नहीं तो जो कर रहे अपने घर में रोज बन जाओ, बाहर कोई पूछने वाला नहीं। एवं मस्तु, जाइए 10,000 गांव के लोग आपकी जय जयकार मनाएंगे, हुजूर राजा की जय हो। दूसरे दिन तो 1000 गांव की जनता जय जयकार मना रही है। भगत जी सोचते अब गुंजाइश नहीं रही है, पत्नी से पूछा अब तो ठीक है 1000 गांव है? पत्नी कहती है अभी तो राजा ही तो, कोई महाराज छोड़ूंगा।
महाराज हो तब बात कर। उन्होंने सोची कर ले, भजन कर लेंगे, क्या है। दूसरे दिन फिर बैठ जाता है, फिर प्रार्थना करता, आकाशवाणी हो भगत जी क्या दिक्कत है, हुजूर आपने राजा तो बना दिया है, दया करके महाराज बना दो। क्या एवं जाइए आप, सारे राजा आपके अंडर टेक होंगे, आप महाराज होंगे। जैसे ही आकर के देखा तो अब तो बड़े बड़े राजा आने लगे। राजा को प्रणाम कर रहे महाराज को, और रानियां महारानी के चरण स्पर्श कर रही हैं। अब तो जलवायु कुछ और है। उन्होंने सोची अब गुंजाइश नहीं रही है, और जैसे ही कहा अब तुम महारानी हो, अब तो कोई बाकी नहीं रही, सब काम सही है। तो वो कहती हैं अरे कोई चक्रवर्ती राजा होते फिर क्या पूछना है, सभी राजा महाराजा अपने अंडर में होने चाहिए थे। चक्रवर्ती राजा उन्होंने की भगवान अपने कल मांग लेंगे क्या। अब तो अगले दिन फिर नहा धो के बैठ जाते हैं। आकाशवाणी हुई भगत जी क्या दिक्कत है, कोई मुंह से बोलो ना कि हुजूर आपने महाराज तो बना दिया, ये चक्रवर्ती राजा बना दो, विश्व सम्राट, तो आपकी बड़ी दया हो, एवं जाइए आप विश्वपति होंगे, सारे राजा महाराजा आपके अंडर में होंगे, सब जगह आपकी जय जयकार होगी। उसने सोची अब गुंजाइश नहीं छोड़ी है मैंने। आकर के पत्नी से खुशे मिजाज में पूछते हैं अब तो ठीक है आप विश्वपति की पत्नी हैं। पत्नी कहती है आप बड़े भोले आदमी, क्या कभी रह गए, हम जब चाहे तो सूरज निकले, हम जब चाहे तो सूरज अस्त हो, हम जब चाहे तो वर्षा हो, जब चाहे तो बंद हो, प्रकृति हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। वाणी कल मांगेंगे। अगले दिन नहा धो के फिर बैठ गए। आकाशवाणी हुई भगत जी क्या मांग रहे हो, कोई बात तो बोलो। कि हुजूर जब हम चाहें तब सूरज अस्त हो, जब हम चाहें तब सूरज उदय हो, जब हम चाहें तब वर्षा हो, जब हम चाहें तो वर्षा बंद हो, ये सारी प्रकृति का सर्कुलेशन हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। आकाशवाणी हुई कि ये तो मेरी भी मुट्ठी में ना है, तो तुमको मैं कैसे दूं। मुझे ऐसा लगता है आप अज्ञानी आदमी हो, तो ऐसा करो जहां से शुरुआत भई, कोई नदी के किनारे, कोई झोपड़ी में ठीक रहो। अब तो भगत जी की ऊपर की सांस ऊपर और भीतर की भीतर, मोमा देखते रह गए। लौट के आए तो पत्नी को जैसे ही उस नदी के किनारे और झोपड़ी फूस में देखा, कोई पुराने लत्ता कपड़ाओं में बच्चों को नंगे उगारे। अब पतिदेव कहते हैं भगत जी और आप तो ठीक हो। अब पत्नी नहीं बोले, अब बेचारी क्या बोले, कहां से कहां पहुंचा दिया। पति कहता बोलो तो सही, क्या बोलूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही, ये हुआ तो हुआ क्या। भगत जी कहता है मुझसे ये कहा है कि प्रकृति तो मेरी भी मुट्ठी में नहीं है, तो मैं कैसे दूं। मुझे ऐसा लगता है तुम अज्ञानी हो, तो अज्ञानी आदमी जहां से शुरुआत भाई भैया भाई पहुंचो तो तुम्हारी वहीं गुजर होती रहेगी। कबीर साहब कहते हैं गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे पास कितनी गाय हैं, कितने घोड़ा हैं, कितने हाथी हैं, कितना सोना चांदी है, ज्वेलरी अथवा कितने खजाने हैं, सोना चांदी और रतन धन खान, ये संतोष नहीं है तो हम दुखी रहेंगे। और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में संतोष आया, कपिलवस्तु राजधानी धूल हो गई, कपिलवस्तु राजधानी धूल हो गई। कोई और दूसरा भाई भी नहीं था जिसमें विरोध हो,
इकलौती संतान थे सिद्धार्थ। याद रखना, इतना ही नहीं, उज्जैन नगरी में महाराज भर्तृ जी जीवन तो उनका बड़ा धूमिल रहा, पीछे बोध हुआ, ज्ञान हुआ। कहानी इस प्रकार है, राजा महाराज भर्तृ की 3 रानियां थी, उनमें पिंगला का उच्च स्थान था, वो पटरानी थी। पिंगला कह देती कि इस आदमी की फांसी होनी चाहिए, भले ही वह निर्दोष हो, निरपराधी हो, उस व्यक्ति की फांसी हुआ करती। और यदि ये कह दे पिंगला ये इज्जत बरी होना चाहिए, तो वह व्यक्ति इज्जत बरी होता था, चाहे भले ही वह महाअपराधी हो। ऐसे चलता था राजकाज। एक दिन की बात इस प्रकार हुई, एक पंडित जी को तपस्या के दौरान एक फल मिला, तो आकाशवाणी हुई इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी खुश होकर के फल लेके आते हैं। पंडितानी को समझाया कि आज मुझे ये फल मिला है, तो आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर और अमर हो जाएगा। पंडितानी कहती है ये फल अपने लायक नहीं है, अपन गरीब लोग हैं, इसको खा लिया पता नहीं कितने दिन गरीब रहना पड़ेगा। तो ये फल आज के समय में महाराज भर्तृ के लायक, आप भर्तृ महाराज को देंगे तो महाराज भर्तृ पुरस्कार रूप में अपन को 10-20 हजार रुपया दे देंगे, तो अपनी उससे गुजर हो जाएगा। अब महाराज भर्तृ के पास पंडित जी नहा धो के उस फल को लेके जाते हैं, पहरेदार से मिलते हैं कि महाराज भर्तृ से मिलाओ। पहरेदार ने जाके कहा एक पंडित जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा साहब कहते आदर पूर्वक बुलाइए। पहरेदार आदर पूर्वक ले जाता है। राजा साहब पंडित जी मिलते हैं। राजा साहब बोलते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए कैसे आना हुआ। पंडित जी कहते महाराज मुझे तपस्या के दौरान एक फल मिला है, आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। महाराज भर्तृ ने दोनों हाथ कर दिए, पंडित जी ने हाथ में रख दिया। राजा ने आदेश दिया मंत्री को कि इन पंडित जी को 20,000 रुपया देके पुरस्कार किया जाए। पंडित जी को 20,000 रुपया। वो खुश होकर के जाते हैं। अब महाराज भर्तृ जी विचार करते हैं इस फल को मैं खा लूंगा तो मैं ही तो सुंदर हो जाऊंगा, पर मेरी पटरानी पिंगला बिचारी वैसी रह जाएगी, तो मुझे चाहिए खुद न खा करके पिंगला को दूंगा। पिंगला भी जीवन में याद करेगी कोई पति मिले तो। आदमी बड़ा गजब का आदमी होता है। जा करके महलों में पिंगला को बुलाया और समझाया कि देखो आज मैं ऐसी चीज लाया हूं जीवन में तुम याद करोगे। आकाशवाणी हुई है इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। महारानी पिंगला कहती हैं महाराज आप ही खा लेते, आप हमारे एकमात्र प्रीतम हैं, आप ही खा लेते। नहीं तुमको खाना पड़ेगा। अब तो मजबूरी है, ठीक है तो मैं नहा धो के खा लूंगी। ये कह करके उन्होंने रख लिया। भर्तृ फ्री हो गई, महलों से चले आते। पीछे महारानी पिंगला घोड़ा दरोगा से प्रेम करती थी, अब वो बुला लेती है घोड़ा दरोगा और घोड़ा दरोगा को समझाती है देख आज ऐसी चीज दे रही हो तो जीवन में याद करेगा कोई रानी ने दिया था। इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। घोड़ा दरोगा कहता है महारानी आप ही खा लेती भला, नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। अरे ठीक है तो मैं नहा धो के खा लूंगी। ये कह करके उसने रख लिया, वो ले गया। घोड़ा दरोगा प्रेम करता था नगर सुंदरी से। वहां ने सोची नगर सुंदरी को देंगे वो याद करे जीवन में कोई मिला हमको। नगर सुंदरी के पास जाके घोड़ा दरोगा समझाता है कि देखो आज मैं ऐसी चीज लाया हूं
आप उसे खा लेंगी तो अमर हो जाएंगी और सुंदर हो जाएंगी। नगर सुंदरी कहती है महाराज आप ही खा लेते भला, कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। तो ठीक है नहा धो के मैं खा लूँ। ये कह करके उसने रख लिया। घोड़ा दरोगा फ्री हो गया। नगर सुंदरी ने विचार किया मेरे जीवन में अब तक इतने अपराध हो चुके हैं, यदि इसको खा लिया तो जीवन में पता नहीं कितने और अपराध होंगे मेरे द्वारा, इसलिए ये फल मेरे लायक नहीं है। आज ये फल महाराज भर्तृहरि के लायक है, वो समाज सेवी हैं, मुझे चाहिए मैं उनके पास पहुंचाऊं। नहा धो करके वह फल लेकर के महाराज भर्तृहरि के पास पहुंचती हैं और पहरेदार से कहती हैं महाराज भर्तृहरि से मिलाओ। पहरेदार जाकर कहता है नगर सुंदरी आई है मिलने से आपसे, तो बुलाइए आदर पूर्वक। हरी सभा में बुला लेते हैं। महाराज कहते कैसे आना हुआ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। वो हाथ जोड़ के कहती है महाराज एक फल है, इस फल की विशेषता है आकाशवाणी हुई है, जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। महाराज भर्तृहरि क्या बहुत अच्छी चीज है। दोनों हाथ कर दिए, उन्होंने रख दिया। मंत्री से कहा मंत्री इनको 20,000 रुपया दो, ये हमारी बहुत शुभ चिंतक है, बहुत बढ़िया चीज लाई। उनको भी 20,000 दिलवा दिए। अब महाराज भर्तृहरि के दिमाग में चक्कर घूमने लगा, इस फल को तो मैं पिंगला को दे के आया था, इसके पास कैसे पहुंचे, कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। जाकर के महलों में पूछा पिंगला तुमको मैं फल देके गया था वो कहां गया। पिंगला कहती महाराज वो तो मैं तभी खा गई ना धो के, न तो मैंने छिलका छोड़ो है न कटली। अब क्या बताऊं तुम, दो प्रमाण होते हैं, फल के ऊपर छिलका होता है या भीतर गठली होती है। ऐसे मान लो कोई सहतूत में न गठली है न छिलका। पिंगला कहती वो तो मैं खा गई तभी रात हो के। महाराज भर्तृहरि कहते अब तक की झूठ चल जाएंगी, अब झूठ नहीं चलेगी। देखो सच सच बताओ। अब ये सौगंध खाने लगी, सौगंध मत खाओ, सौगंध खाने की आवश्यकता नहीं। महाराज भर्तृहरि ने अब नगर सुंदरी को बुलवाया और पूछा ये बताओ जो तुम हमको फल दे के गई हो, सही सही बताना वो फल तुमको कहां से मिला कि आपके घोड़ा दरोगा की कृपा हुई। जाओ घोड़ा दरोगा बुलाया, तुमने जो फल नगर सुंदरी को दिया था सही सही बता, तुमको फल कहां से मिला। सही बताओगे पदोन्नति होगी, वेतन बढ़ेगा, नहीं तो आज ही आपकी वर्दी उतर जाएगी और सर्विस समाप्त होगी। घोड़ा दरोगा कहते हैं महारानी पिंगला की दया हो गई। इतना सुनते ही महारानी पिंगला का भीतर से अस्त व्यस्त होना, एकदम मूर्छित होके गिर गई, वे अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। महाराज भर्तृहरि के ज्ञान हो गया, प्रज्ञा जग गई, बोध। महाराज भर्तृहरि जी ने लिखा है याम चिंत्याम सततम महिषा दृष्टा सापिन्य मित्रते सजनो अन्य शक्ता अस्मित कृत्य प्रतुष्टे धिक्याम मधुरम च याम च मांच। मैं जिसका निरंतर चिंतन कर रहा था ये मेरी हैं, आज समझ में आया है कि ये मुझे नहीं चाहती है, घोड़ा दरोगा को चाहती है। तो घोड़ा दरोगा इन्हें नहीं चाहता है, घोड़ा दरोगा नगर सुंदरी को चाहता है, नगर सुंदरी घोड़ा दरोगा को नहीं चाहती है, वो मुझे चाहती है। धिक्कार से धिक्कार से धिक्कार से धिक्कार मुझे। जंगल का रास्ता साफ हो गया, उन्होंने अपने आप को भी धिक्कार दिया, मुझे भी धिक्कार है, मैं इतना विवेक शून्य हो गया। जैसे ही जंगल का रास्ता साफ होता है और सदैव के लिए वैराग्य इनको, याद रखना जब आदमी की समझ में सही आ जाता है, बोध हो जाता है, तो न किसी को मारेगा न मरेगा, तो खेल ही अलग हो। मरते मारते कौन है, अज्ञान ग्रसित होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमने देखा है, छोटे बच्चे खिलौनों में लड़ते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जमीन जायदाद पे लड़ते हैं।
और कहीं राजनीति में आ गए, विधानसभा और लोकसभा में पहुंच गए तो बहुत लड़ते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, एक दूसरे के प्राण घातक हो जाते हैं। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। याद रखना, आज हमें ऐसी विद्या की आवश्यकता है जिससे द्वंद्वों का अंत हो, झगड़ा खत्म हो। हम शब्द प्रकरण में पढ़े आए हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ उठ लागे, 5 घोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काल को हटा न माने, आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागन मैटे, ढूंढे चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। घर के झगड़े को शांत कर, याद रखना, घर का झगड़ा कैसे शांत होता है? यदि आपका बेटा और आपकी जेठानी का बेटा दो बाहर लड़ रहे हो और तुम्हारे बेटा ने जेठानी के बेटे को पीट दिया हो और तुम पहुंच जाओ, तुम भी जेठानी के बेटा को पीटने में सहयोग देने लगी और जेठानी ने देख लिया, लड़ाई बढ़ जाएगी। बेटा लड़े तो लड़े हैं, और तू भी मार रही है मेरे बेटा को, अब है जा तैयार, तो बढ़ गई। और जैसे ही तुम्हारे बेटा ने जेठानी के बेटे को मार दिया और तुमने जाकर के अपने बेटे को डांटा और जेठानी के बेटे को पुचकारा, और यदि कहीं देख लिया जेठानी ने, वो चुप रह जाए। जो हमें काम करना था तो वो हमारी देवरानी कर रही है, ऐसे लड़ाई खत्म होती है। ये समझदारी है। कबीर साहब कहते हैं, घर का सुत जो हो ये आयाना, ताके संग न जाओ सयाना। घर का बच्चा कोई अज्ञानी है, झगड़ा रट्टा करके आता है, तो समझदार आदमी को संग लाठी डंडा लेके नहीं जाना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, तो बात वहीं रह जाएगी। और बच्चा भी गलती कराया और तुम भी जाके गलती करो तो क्या होगा? बात बढ़ जाएगी, और बढ़ने का कोई अंत नहीं है। बढ़बत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। अपनी परख में लगी खरी है, सही है, और जब परखाई गई तो खोटी निकली। क्यों? परखाने पर और भी विद्वान लोग उसका चिंतन करते हैं। एक आपको प्रत्यक्ष घटना और बताते हैं। ऐसे ही संत गुरुजन समझाते थे, एक फौजी की कान में आवाज चली गई। क्या चली गई? फौजी के ज्ञान की, विद्या की बात ये प्रवेश कर गई कान में कि यह दुश्मन क्रोध में हो, आक्रमण कर रहा हो, मरने मारने की नौबत आ गई हो, यदि हम उसके सामने हाथ जोड़ के सिर झुका करके चरण स्पर्श कर लेंगे तो उसके क्रोध शांत हो जाएगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये कान में घुस गई। अब फौजी भाई छुट्टी पे आए और गांव में राग पुराना चल रहा था। संयोग बस दोनों दल आमने सामने हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के, हथियारों के साथ। फौजी को अब गुरुजी का विद्या और ज्ञान याद आ जाता है, तो अपने पक्ष के लोगों को फौजी भाई समझाते कि सुनो भैया, हमको गुरुजी की बात याद आ रही है, आज गुरुजी के ज्ञान को हम काम में चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि गुरुजी की बात में कितनी दम है। पक्ष के लोग कहते हैं तुम लड़ाई में गुरुजी की बात को देख रहे हो, यहाँ गुरुजी को ज्ञान काम नहीं करे हो। वो कहता है काम नहीं करेगा, अभी आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, काम तो मैं करूंगा ना, आप तो धीरज रखो।
अपने पक्ष के लोगों को, चाचा ताऊ भाई बंधुओं को समझा करके अब प्रतिद्वंदी जो दुश्मन में लीडर आदमी के सामने अब हाथ जोड़ करके सर झुकाते हुए जा रहा है फौजी। और जैसे ही उस आदमी ने देखा, आज फौजी के हाथ में तो राइफल होनी चाहिए थी, ये तो हाथ जोड़ के सर झुका के आ रहा है। अब भीतर में उस दुश्मन के लीडर के दिमाग में घूम रहा है, अब करूं तो करूं क्या, मेरे पास अब क्या उपाय है, मैं कैसे सोचूं, कैसे लूं। और वो चल आ रहा है आराम से धीरे धीरे। जैसे ही नजदीकी हुई और जैसे ही उसके चरणों की तरफ वो झुका, चरणों तक नहीं जाने दिया उस आदमी ने, उसकी जेट भर ली फौजी, जेट भर करके अपनी तरफ ले गया, चारपाई पे बैठाता है। वो अपनी पक्ष के लोगों से कहा, अब लौट जाओ, लड़ाई हमारी खत्म हो गई है, कोई लड़ाई नहीं अब। फौजी भाई ने हमारा दिल जीत लिया। फौजी भाई कहते हैं, भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही तो भाई बंद हूं, तुम्हारा भाई बहन पहले भी था, आज भी हूं, तो आगे भी रहूंगा। मामला पारिवारिक था। और इधर मैंने ये विद्या गुरुजी से ली है। गुरुजी ने कहा था, कैसी भी भयंकर लड़ाई हो, जहां मार धार की नौबत हो रही हो, उस समय यदि आप हाथ जोड़ के सर झुका करके किसी के पैर पकड़ लोगे तो लड़ाई टल जाएगी। तो मैंने आज चेक किया है, तो भैया गुरुजी का ज्ञान सफल हो, मुझे सफलता मिल गई। फौजी की पक्ष के लोग देख करके वे सब वापस हो गए। जब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को वापस भेज दिया, वे लोग भी अपने आप हट गए, लाठी डंडा हथियार छोड़ करके अब आते सब लोग बड़े प्रेम से। किसी की आंखें सजल हो रही हैं, तो किसी के चेहरे ठीक हो रहे हैं। कुछ कहते हैं गलती हमसे हुई है, कुछ लोग कहते हैं गलती नहीं हमसे हुई है। अब गलती को एहसास कर, याद रखना, जब आदमी का विवेक और विचार जगता है तब आदमी को गलतियां एहसास होती हैं। तो जब तक बोध नहीं होता है, जब तक विद्या नहीं होती है, तब तक अज्ञानता में, अहंकार में आदमी चूर होता है। और अहंकार में चूर होने पर आदमी की फिर समझ काम नहीं करती। सूत्र कहता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजै। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, रग जीवन सूझी। शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द मत लीजै, शब्दों का मंथन करो, मत करके जो सार शब्द निकल के आए उसको हृदय में धारण। कहा है कबीर, जहां सार शब्द नहीं, जहां सार शब्द नहीं है, उनके जीवन के लिए कबीर साहब धिक्कार देते हैं, उनके जीवन के लिए धिक्कार। आज प्रत्येक भाई बहन को मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर की ये विशेषता है, मननाति मनुष्य। जो मनन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। सभी स्वतंत्र हैं। करो विचार तो सब दुख जाए, थोड़ा भी विचार करोगे तो दुख। हमने थोड़ा निवेदन किया, आपने इन शब्दों को बड़े ही धीरज रखते हुए, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सदगुरु संत समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सदगुरुदेव।